बारा। कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन वाणी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना। भगवान बोले, भोले बाबा बोले, देवी बहुत सुंदर एक हिमगिरी की गुहा देखी एक बार देव ऋषि नारद ने। अगर आप आश्रम की कल्पना करोगे तो क्या कल्पना करोगे? कैसा आश्रम? जहां धेनु रंभा रही है, जहां वेद पाठ किया जा रहा है, जहां ब्रह्मचारी वटुक वेद पढ़ रहे हैं, जहां तुलसी की मंजरियां खिली हैं, जहां हरितिमा घनी है, जहां यज्ञ से हवन धूम्र। कैसी कल्पना! आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। आप किसी जगह जाओ और आपका मन शांत हो जाए, आपका चित्त चेतना तन्मय हो जाए। यहां तो रुकना चाहिए, यहां तो ठहरना चाहिए। देव ऋषि नारद कहीं रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। सुमिरत हरहि शाप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। कई जगह ऐसी होती है जहां आपका मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, अंदर मौन उतर आता है। देव ऋषि नारद ऐसे समाधि में उतरे कि कामदेव जो है ना वो डर गए। मुनि गति देख सुरेश डराना, इंद्र ने कामदेव को भेजा। बहुत सुंदर बड़ी प्यारी सी कथा है। और देव ऋषि नारद अचल रहे और उनको एक मन में बोध जागृत हो गया कि मैं विजयी हूं, मैं जयी हूं, मेरा अंकुश है मुझ पर और काम की करामात आगे चली नहीं मेरे। और कामदेव भी बड़े हैरान थे कि ये बंदा बड़ा पक्का है भैया, हिल डुल नहीं रहा, इसके चित्त में चपलता पैदा नहीं हो रही। कामदेव ने दुनिया भर की अप्सराओं को नचाया। बसंत ऋतु आ गई, बहार आ गई, पुष्प कलियां खिलने लगे, गंधर्व नृत्य गान करने लगे। जहां पे कोई तीर ना चले ना, वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। अगर आप किसी की झूठी प्रशंसा कर दो ना तो बंदा फूल के कुप्पा हो जाता है कि वाह क्या बात है, हमारी तारीफ है हो रही है। लेकिन तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज गायब हो जाए। बड़ा विचित्र है। उसने हाथ देखा, अरे बोले तू तो मर जाएगा, 4 दिन बाद ही तेरी मौत निश्चित है। अरे मैं 4 दिन में मर जाऊंगा, बचने का कोई उपाय? उसने कहा कि उस घड़ी को अगर टाल दे, जिस घड़ी को तू मरने वाला है, तो फिर तेरी लंबी आयु होगी। मूर्तिकार था। उसने कहा कि कुछ युक्ति तो बता दो। बोले तुम मूर्तियां बनाओ और मूर्तियों के बीच में अपनी मूर्तियां बनाओ और मूर्तियों के बीच में मूर्ति बन के खड़े हो जाओ। उस घड़ी में हिलना डुलना नहीं, श्वास रोक लेना बस। अब उसने 8 मूर्तियां बनाई अपनी, नख से शिख तक कपड़े पहने वैसे, और वैसे ही कपड़े पहनकर मूर्तियां 4 इधर 4 इधर, बीच में खड़ा हो गया। अब यम के दूत आए तो लेने के लिए आए, और एक को लेने आए थे, यहां 9 खड़े हैं। वो लौट गए धर्मराज।
वहां मामला कुछ गंभीर है, जाइए। धर्मराज आए, चारों तरफ घूम घूम के देखा, ये हमारे वाली स्वामी कौन सी है, समझ ही नहीं आया। भोले बाबा आए, उन्होंने भी चक्कर लगाए, हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल सांस साधे खड़ा है। किसी ने कहा जाके ब्रह्मा जी जाके देखिए, सृष्टिकर्ता कोई दूसरा भी हो गया, आपने तो एक बनाया है, वहां 9 खड़े हैं। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए देख के। फिर श्री हरि आए, विष्णु भगवान, नारायण, और चारों तरफ मूर्तियों को ध्यान से देख रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या सुंदर है, नख से शिक तक एक जैसी। वाह, लगता है बस प्राण डालने की जरूरत है। ये प्रतिमा कहाँ, ये तो प्राण प्रतिमाएं हैं। कदाचित इनको बनाने वाला मिल जाता ना, फिर उसको ऊंचे से सिंहासन पर बैठाते, अपनी माला उतार के उसको पहना देते, आरती लेकर आरती उतार लेते, उन हाथों को चूम लेते। अरे मिल तो जाता इन मूर्तियों को बनाने वाला। तो फिर तुरंत बीच में से डोल पड़ा, बोले मैं ही हूं जी मूर्ति बनाने वाला। भगवान ने कहा आजा आजा, तेरी तलाश थी। जहां कोई तीर नहीं चलता ना, वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। यहां कामदेव ने कहा वाह 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 क्या बात है। विरक्त शिरोमणि उस शंकर जी काम को जीत पाए पर क्रोध को ना जीत पाए। एक आप हैं कि काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया, और लाके उनको पुष्पमाला। और जैसे ही देव ऋषि नारद को पुष्पमाला पहनाई तो कामदेव को बोले नारद आजा आजा, मेरी आसन पे बैठ जा, यहाँ बैठ जा। बहुत अच्छा लगता है कुसंग को छाती पे लादना, अच्छा लगता है। अब आपके पास कोई उपलब्धि हो और दुनिया को ना पता चले तो मजा थोड़ी आता है। भारत की स्त्रियां तो सजती हैं दुनिया के लिए, घरों में देखो पहचान नहीं पाओगे, जब बाहर निकलते हैं फिर देखो क्या जलवा है। अब इतने ढेरों कपड़े दिखाने हैं, इतने गहने, अगर देखने वाला कोई ना हो, देख के कोई चिढ़े ना, कोई तारीफ ना करे तो फिर क्या मजा है, भला मजा है क्या। कोरोना काल में एक बात तो बढ़िया हो गई, ना ज्यादा कपड़ों की जरूरत है ना ज्यादा गहनों की जरूरत है, क्योंकि दिखाने के लिए ही नहीं है, सब अपने अपने घरों में कैद हैं। साधन सीमित हो गए, नहीं आवश्यकताएं सीमित हो गई। साधन तो विपुल हैं, तुम्हें गलत बढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, आपका ब्रेन वॉश किया गया है। आवश्यकताएं सीमित ही होती हैं, साधन असीम है। आपकी क्या आवश्यकता है, 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े, कितना चाहिए बोलो ना, बताओ ना कितना चाहिए। दिखाना, प्रदर्शन शायद जगत का काम होगा, लेकिन ईश्वर की गलियों में प्रदर्शन नहीं, दर्शन के लिए जाना चाहिए। प्रशंसा के गीत दुनिया गाएगी। अब फूले 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 देव ऋषि नारद शंकर भगवान के पास पहुंचे, अपनी तारीफ मुंह मियाँ मिट्ठू, क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, कोई दूसरे तारीफ ना करें तो अपनी खुद ही शुरू हो जाओ। भोले बाबा सुनते रहे और बोले सुनो मैंने तो सुन ली, विष्णु भगवान के यहाँ जाके अपनी बातें, अच्छा लगता है अपनी बात करते रहो। बहुत लोग मैं सुनती हूँ कि लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, मैंने ये किया मैंने ये किया। अरे मैंने कहा बस कर भाई, बहुत हो गया। आपको कुछ उपलब्धि हो जाए और आप शांत बने रहें, ये भी तो आपके तप का लक्षण है ना। पा लिया ना, हीरा पायो गांठ गठी आयो, बार बार फिर क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जो पा लिया है उसको जियो, उसके प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। नहीं माने महात्मा। देव ऋषि नारद भगवान के गीत गाते गाते, गर्भ है ये गर्भ, जब हम गर्भ के अंदर थे माँ के, तब भगवान से कहते थे बाहर निकालो तेरा भजन करेंगे, पर बाहर आते गर्भ से भर गए, अपनी उपलब्धियों के गर्भ से। कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, बाप के घर से मिला है ना।
परमात्मा रूपी पिता के घर से ये काया की झूलनी मिली है ना, और उसका नशा चढ़ा है, जवानी का नशा, सुंदरता का नशा, उपलब्धियों का नशा, विजय का नशा, जय का नशा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।